गांव में, ससुराल में कोई गांव का व्यक्ति पहुंचता है तो बेटी किसी की सुध नहीं लेती। परिवार में भैया कैसे हैं, माताजी कैसी है, और अड़ोसी पड़ोसी चाचा चाची कैसे हैं। बेटी जब भी पूछती है हमारे बाबूजी कैसे हैं। क्यों? इसका अनुभव आपको नहीं होगा। ये माताएं बेटी के रूप में विराजमान है। इससे पूछो, सबसे पहले इनका प्रश्न होता है उस गांव के भैया से, भैया हमारे बाबूजी कैसे हैं, हमारे बाबूजी कब से नहीं मिले थे। सबसे ज्यादा चाहे एक बेटी अपने पिता को चाहती है। एक बात याद रखना, जिस समय बेटी आंगन से विदा होकर निकली, एक भाई दरवाजे पर खड़ा था। भाई की छाती से जब बेटी लग जाती है और आज भाई से भी हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी, भैया आज ये आंगन को छोड़कर तुम्हारी बहन जा रही है। भैया ने कहा कि बहन मांगो, क्या मांगना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी का जब बालकाल होता है तो भैया जब राखी बांधती है भैया की कलाई पर, तो वो बात भला ही है कि भैया कुछ देता है, बहन ले लेती है, बालपन की बात। लेकिन जिस दिन बहन को समझ आती है उस दिन भाई लाख रुपए भी दे तो बहन लेने से इनकार कर देती है। और बहन ने कहा कि भैया कुछ नहीं चाहिए। जब भाई ने कहा कि भाई बहन ये नेग होता है, तो बहन कहती है समय आने पर मांगूंगी। आज जब बेटी विदा होने लगी तो बेटी ने कहा कि भैया आज वो समय आ गया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। भैया ने कहा कि बहन क्या चाहती है। तो बहन कहने लगी, जाने से पहले मैं एक ही तुमसे प्रार्थना कर रही हूं भैया, पिताजी वृद्ध हैं, जैसे भी हैं अपने हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद हमारे पिता से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। ये बेटी आपकी चिंता कर रही है प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है। और जिस समय बेटी दरवाजे पर निकलती है तो एक बूढ़ा बाप खड़ा होता है जो बेटी से नजर मिलाने में असमर्थ है। एक बाप अपनी बेटी को कलेजे से लगाने में असमर्थ है, और लेकिन जब बेटी जाती है तो बूढ़े बाप को भी अपनी छाती से लगा लेती है और बाप से केवल यही कहती है, तुमने आज तक पूरे परिवार को ध्यान रखा, लेकिन आज के बाद तुम्हें परिवार का नहीं सिर्फ अपना ध्यान रखना है। ये आपकी बेटी आपको सलाह देती है। आपकी हर हाल में चिंता करने वाली प्यारी आपकी बेटी होती है। एक बात ध्यान रखना, बेटा एक कुल का नाम रोशन कर दे गारंटी नहीं है, लेकिन बेटी बोले पुत्री पवित्र, यदि बेटी होगी जीवन में तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सबको। सुजस धवल जस कहे सबको। आज यदि समाज में बेटी होगी तो एक कुल का नाम नहीं बल्कि दो दो कुलों को रोशन करते। जिस समय प्यारे धनुष नहीं टूटा उस समय जानकी का भले ही हृदय घबराया हो, लेकिन जब जनक जी ने कुछ बात कही तो लक्ष्मण उठ के खड़ा हो। किसी ने कहा कि जानकी तुम्हारी विवाह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, यदि विवाह नहीं होगा तो तुम कुमारी रहोगी। लेकिन देखो एक बेटा बोला लेकिन तुम मौन रही। लेकिन जानकी ने कहा अंतर सिर्फ इतना है, लक्ष्मण का बोलना उचित था क्योंकि लक्ष्मण बेटा की भूमिका में है और मैं एक बेटी की भूमिका में हूँ। बोले बेटा बाप से मुखर हो सकता है लेकिन बेटी बाप से जवान कभी नहीं लड़ाती, ये आपकी बेटी होती है। एक आपको प्यारे सत्य घटना सुनाए। एक पिता
का जब समय पूरा हुआ संसार से चला गया। उसके 4 बेटे थे, 4 बेटे थे, शमशान ले जा रहे थे अग्निदाह के लिए। चारों बेटे उसके कंधा दिए हुए थे। और उसी समय प्यारे एक व्यक्ति समाज का बीच में आया, अर्थी को रोक दिया, अभी दाह संस्कार नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि क्या बात है? तो उसने कहा कि दाह संस्कार जब तक नहीं होगा, क्योंकि इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और जब तक 1.5 लाख का कर्ज मुझे वापस नहीं करेगा तब तक जो है मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दे। कर्जा चुकाना पड़ता है। ये बेटी नहीं चाहती कि मेरे पिता को अगले जन्म में किसी का गधा या बैल, किसी का नौकर बनना पड़े, इसलिए मैं अपने पिता का कर्ज इसी जन्म में चुका देना चाहती हूँ। एक बेटी आपकी जिज्ञासा रखती है। आज प्यारे उसका 10 घात 13वीं हुआ, बेटी ससुराल चली गई। और बेटी ससुराल में जाने के बाद देखती है कुछ दिन बाद वो व्यक्ति बेटी की ससुराल में। बेटी ने दूर से देखा कि गांव के भैया आए हैं। बेटी दौड़कर निकल कर आई, ससुराल का मामला था। बेटी ने कहा कि भैया मैंने आपसे कहा था कि कुछ समय लगेगा, लेकिन सूद समेत पैसा मैं तुम्हारा वापस कर दूंगी। लेकिन बेटा ने कर्ज नहीं दिया, लेकिन बेटी ने कर्ज चुकाने का प्रयास किया। लेकिन आज उस व्यक्ति ने उस बेटी के चरणों में सिर रख दिया। उसने कहा कि बेटी आज मैं तुमसे कर्जा लेने नहीं आया हूं। बेटी ने कहा क्यों? अभी तो कर्जा शेष है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम्हारे पिता ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज नहीं लिया, बल्कि मैंने तुम्हारे पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था। मैं केवल देखना चाहता था एक कर्ज लेने की अधिकारी या 4 बेटे हैं या एक बेटी है, इसलिए नालायक बेटे नहीं, कर्ज देने की तो एक बेटी है, इसलिए मैं कर्ज तुम्हें लौटाने आया। ये आपकी बेटी हुआ करती है। एक बात याद रखना, कभी कभी बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है तो बेटी सुलझाती है, और कभी कभी तो प्यारे इतनी गंभीर समस्या आ जाती है कि बड़ी मुश्किल की बात है। कभी कभी तो प्यारे इतनी मुश्किल की बात है कि आज दामाद और ससुर में भी झगड़ा हो जाता है। आप कहेंगे हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि ससुर दामाद में भी झगड़ा कहीं होता हो। क्यों? बाप बेटा में झगड़ा दुनिया में होता है, ससुर दामाद में आज तक झगड़ा नहीं हुआ। तो याद रखना हमारी बात को, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। एक जगह जम के झगड़ा हो रहा था। झगड़ा क्या था? बोले ससुर दामाद में इतना झगड़ा हुआ कि गुत्थम गुत्था हो गया, लेकिन मारपीट नहीं हुई, यही गनीमत रही, मर्यादा बनी रही। झगड़ा इतना हुआ, आवाज अंदर तक गई, बेटी दौड़ कर आई। बेटी ने कहा बात क्या है? वो देखा तो झगड़ा और किसी में नहीं, उसके पति में और ससुर में हो रहा था, पिता में। बेटी ने कहा पिताजी झगड़ा किस बात का है, क्यों झगड़ रहे हो? उसके पिता ने कहा कि बेटी तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ, तुम बताओ। बेटी बोली हाँ हाँ बताओ बात क्या है। बोले यहाँ से गंगा जी कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है कि नहीं? बेटी मौन रही। बेटी ने कहा हाँ हाँ 15 किलोमीटर है। बोले और दामाद कह रहा है यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर है, यहाँ से गंगा जी 17 किलोमीटर है। अब देखो ससुर दामाद में झगड़ा हो रहा। बेटी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, बोली पिता ये बताओ, आपने इनको दान दिया, दहेज दिया, सब कुछ दिया, आपने इनको दान दिया, दहेज दिया, सब कुछ दिया, यदि 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। क्यों? झगड़ा केवल 2 किलोमीटर का हो रहा था कि नहीं? क्योंकि 15 और 17 की बात थी, और 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन यही तो विवेक की बात है। लेकिन बेटी प्यारे वो हुआ करती है जो बाप बेटे ससुर दामाद के झगड़े को समाप्त कर देती है। मैं आपसे निवेदन करूं, राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है, राजा दशरथ बेटा के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए रोए। जीवन हमारा इतना चला गया, लेकिन इसके बाद भी जिसने वादा किया, बोले नृपतव तनय होब में आई, इसके बाद भी अभी तक परमात्मा नहीं आया। यहां सुत क्यों लिखा है?
कि एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुतनाई, इसलिए क्योंकि भगवान ने बेटा का वादा किया था, मैं ही तुम्हारे बेटा बन के आऊंगा, इसलिए बेटे के रूप में प्रतीक्षा हो रही है, इसलिए बेटा यहाँ। और एक बात याद रखना, आज बोले कहां गए, बोले गुरु ग्रह गए, अरे तुरंत मई पाला और चरण लाग कर विनय विशाला। आज जैसे गए गुरुदेव के यहाँ और तुरंत जो है गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ते हैं। एक बात याद रखना, जिनके चरण गुरुदेव के यहाँ जाते हैं उन्हीं के घर में परमात्मा के चरण आते हैं, या जिनका जीवन गुरुदेव से जुड़ा होता है उन्हीं के यहाँ भगवान की कृपा होती है। और आज यहाँ पर गुरु ग्रह गयो तो रतमयी पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। और क्या कहा, बोले निजी दुख सुखो, यहाँ दुख और सुख की बात है। अच्छा, दशरथ जी के जीवन में दुख क्या है और सुख क्या है, इन दोनों को यहाँ समझने का प्रयास करें। बोले निज दुख सुख सब अरे गुरु ही सुनायो। और आज दुख और सुख की बात राजा दशरथ ने की। पहले क्या कहा, बोले निज दुख सुख। दुख किस बात का है कि अभी तक आए नहीं है, और सुख किस बात का है, अब आपके चरण मिल गए तो अब विलंब नहीं लगेगा, अब तत्काल आएंगे। और स्थिति क्या बनी, बोले धराओ धीर हुई सुतचारी। आज 4 बेटों का आशीर्वाद मिला। किसी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, ये बताओ वशिष्ठ जी, आपने 4 बेटों का आशीर्वाद दिया, अरे कम से कम मांगने आए थे तो एक बेटा की बात कह देते तो क्या ठीक नहीं था क्या? लेकिन वशिष्ठ कहने लगे फिर गुरु महिमा खत्म हो जाती। गुरु महिमा और भगवान की महिमा में अंतर क्या, इसको जानो। देखो, भगवान के यहाँ जब मनु जी गए तो भगवान से क्या मांगा, बोले चाहो तुम ही समान सुत, केवल बेटा मांगा। तो भगवान ने क्या कहा, अपने समान लाए और खुद ही आए, 2 बनकर आए कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और गुरुदेव के यहाँ गए तो बोले धरो धीर हुई सुतचारी। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं प्यारे, यदि आप भगवान के यहाँ जाएंगे तो जितना चाहोगे उससे दुगना मिलेगा, लेकिन गुरुदेव के यहाँ जाओगे तो चौगुना मिलेगा। इसका सिद्धांत कहता है भगवान के यहाँ दुगना भक्त को प्राप्त होता है, लेकिन गुरु के यहाँ चौगुना मिलता है। प्रमाण क्या है, बोले धरो धीर हुई सुतचारी। आज 4 बेटों का आशीर्वाद मिला। अब गुरुदेव वशिष्ठ से दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव, अब बोले आपके भक्त को क्या करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तो हम सब कुछ करेंगे। बोले क्यों, क्योंकि हम तुम्हारे पुरोहित हैं। अच्छा, पुरोहित का मतलब समझना क्या होता है। पुरोहित का मतलब होता है जो जजमान का पूरा पूरा हित करे, उसी को कहते हैं पुरोहित। इसलिए वशिष्ठ ने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब सब कुछ हम करेंगे। तो ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ ने कुछ किया कि सब कुछ वशिष्ठ ने किया? राजा दशरथ ने क्या किया, बोले कुछ नहीं किया। किसने किया, बोले श्रृंगी ऋषि। अरे वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा।
पर प्यारे वशिष्ठ ने बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जग करावा। आप मानस की चौपाई को इतने दिनों से पढ़ते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा के बता देना, कभी तक ये आपके मन में विचार आया कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी ने, वशिष्ठ साधारण नहीं है बल्कि सो गोसाई विधि गति जय छे की सकई सोटार टेक सोटे की, युग बदलने की क्षमता वशिष्ठ में थी। और ऐसे वशिष्ठ जैसे ज्ञानी को अयोध्या की धरती में श्रृंग ऋषि को बुलाना पड़ा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वशिष्ठ को या तो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना नहीं आता था। क्यों? यही विचार तो जाएगा, नहीं तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। या तो वशिष्ठ को पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना नहीं आता, या फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए श्रृंग ऋषि को क्यों बुलाया? एक बात याद रखना प्यारे, वशिष्ठ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना जानते थे, फिर अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ठ यज्ञ गुरु वशिष्ठ ने क्यों नहीं कराया? क्योंकि प्यारे, जिस समय अयोध्या के राजा मनु थे, जिस समय, क्योंकि मैंने अभी कहा था आपसे कि पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। पति की इच्छा अलग हो, पत्नी की अलग हो, तो वहां कभी भी संकल्प पूर्ण नहीं होता है। कभी मंदिर में जाओ, ये सूत्र की बात बता रहे हैं, यदि आप चाहो कि जो आप मांगे अगर वो पत्नी की इच्छा हो तो गारंटी देते हैं 1 साल नहीं लगेगी, पूर्ण हो जाएगी। और आप कुछ मांग रहे हो, हाथ जोड़कर आप कुछ मांग रही हैं, तो 1 साल तो क्या 7 जन्म साथ में रह लेना, कभी मिलने वाला नहीं होगा। क्यों? पति पत्नी की इच्छा अलग है। जबकि शत्रुपा जी ने क्या कहा? बोले भगवान ने शत्रुपा जी से भी कहा था तुम भी मांगो, तो शत्रुपा जी ने क्या कहा? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहे अत प्रिय लागा। मैं तो कहता हूं कि पत्नी को कभी मांगना ही नहीं चाहिए। क्यों? जब पति जो मांगता जाएगा तो मौन बनी रहोगी तो पति को तो अपने ही आप मिलता जाएगा, जो पति को मिलेगा तो तुम्हारा आधा अपने आप हो जाएगा कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, कहीं किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि कौशल्या ने भगवान को बेटा के रूप में मांगा, लेकिन जब दशरथ ने मांगा तो सुख कौशल्या को भी मिला, बेटे का सुख कौशल्या को भी मिला। जिस समय अयोध्या की धरती के राजा मनु थे और उस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, वशिष्ठ थे उस समय, और उस समय प्यारे क्या हुआ? पुत्रेष्ठ यज्ञ क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में संतान हो तो पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं करा सकते। पुत्रेष्ठ यज्ञ का मतलब होता है आपके भले ही संतान हो, लेकिन किसी विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ होता है। और आज अयोध्या की धरती पर जिस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, उसी समय प्यारे जिस समय राजा रानी का संकल्प हुआ, तो संकल्प राजा का अलग था। राजा बेटा चाहता था, रानी बेटी चाहती थी। बोले बदल गया, क्या हुआ? बोले वहां पर बेटा की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्रेष्ठ यज्ञ के बाद बेटी प्राप्ति हुई, क्योंकि राजा रानी का संकल्प अलग था। और पुत्र यज्ञ का मतलब होता है पति पत्नी का संकल्प एक होना चाहिए। तभी से जो है वशिष्ठ ने सौगंध खाई थी कि मैं आज के बाद कभी पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं कराऊंगा। वशिष्ठ पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने में सामर्थ्य थे, लेकिन कराया क्यों नहीं? क्योंकि एक बार संकल्प गलत हो गया, लेकिन आज संकल्प सही है। क्यों? शत्रुपा मनु जी का संकल्प एक है। अब विश्वास हो गया, अब अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ठ यज्ञ सफल होगा। लेकिन खुद यज्ञ नहीं कराया। क्या लिखा? बोले श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज प्यारे अयोध्या की धरती पर श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। अब पुत्रेष्ठ यज्ञ के में अग्निदेव प्यारे खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। आज खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। खीर का कटोरा
अग्निदेव ने वशिष्ठ को दिया। जो वशिष्ठ कछ हृदय विचारा, सकल काज व सिद्ध तुम्हारा। आज अग्निदेव ने खीर का कटोरा वशिष्ठ को दिया और वशिष्ठ ने खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया और राजा दशरथ से कहा, एक खीर का कटोरा ले जाओ और जाके अपनी रानियों में वितरण कर देना। आज खीर का कटोरा राजा दशरथ लेकर आए और अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दिया खीर का, आधा फिर उसके 2 भाग बचे, फिर उसके 2 भाग करने थे। खीर बांटने में विशेषता क्या थी? 2 भाग उसके किए जाने थे, 1 भाग शेष नहीं बचना था। तो आधा भाग कौशल्या को दिया, फिर उसके 2 भाग किए और आधा भाग जो है कैकेयी को दिया और जो दोनों शेष भाग फिर 2 भाग हुए। तो दोनों भागों को कौशल्या और कैकेयी को स्पर्श करा के देवी सुमित्रा को दे दिए। गोस्वामी जी कहते हैं गर्व सहित आज बोले जाधीन ते हारी गर्व आए, जाधीन ते हरि गर्व आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जाधीन ते हरि गर्व आए, जाधीन ते हरि गर्व आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यहाँ प्यारे जिस समय भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आए, भगवान को गर्भ में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लीला है इसलिए अनुभव तीनों माताओं को है। भगवान ने गर्भ में वास नहीं किया, लेकिन अनुभव तीनों माताओं को है। इसलिए जादिन ते हारी गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस चौपाई की गंभीरता क्या है? भगवान गर्भ में है, बोले सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अभी सुख के बादल छाए, लेकिन अयोध्या की धरती पर बरसात नहीं हुई। क्या कारण है? क्योंकि प्यारे अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई, जबकि भगवान गर्भ में आ चुके हैं, जबकि बरसात होने लगना। क्यों? क्या कारण है? जबकि जब तक भगवान का विवाह नहीं हुआ तब तक अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई। वो बात तो ठीक है, गोस्वामी जी ने लिखा है यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासन सुख दीना, लेकिन वर्षा नहीं हुई। और मानस पड़ना सुख की बरसात कब हुई? क्योंकि भगवान मनु के समक्ष 2 रूपों में प्रकट हुए। एक तो माता जानकी के सहित प्रकट है, और जिस समय परमात्मा ने प्यारे मनु को वरदान दिया, मनु शत्रुपा को वरदान देने के बाद भगवान अंतर ध्यान होने लगे। जानकी ने कहा कि प्रभु आपकी तपस्या एक और भक्त कर रहा है। भगवान ने कहा कि मनु जी ही तो तपस्या कर रहे थे, अब कोई तपस्या नहीं कर रहा। जानकी जी ने कहा जरा आंख बंद करके तो देखो, आप तो केवल मनु जी पर ध्यान दिए थे, देखो आपका एक और भक्त बैठा है। ईमानदारी से बताओ, मनु जी जिस दिन तपस्या करने गए उसी दिन से एक भगवान का भक्त और तपस्या कर रहा था। वो कौन था? वो मनु जी के मंत्री राजा हरदेव थे, मनु के मंत्री।
जिस समय मनु के बेटा राज्य लेना नहीं चाहते थे, मनु ने जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य दिया और राज्य देने के बाद लेकिन बेटा राज्य लेना नहीं चाहता था। क्यों? बेटा ने कहा कि पिताजी मुझे राज्य का अनुभव नहीं है। उसी समय प्यारे मनु ने अपने हरदेव मंत्री को बुलाया कि जब तक मेरा बेटा राज्य चलाने के अधिकारी ना हो या राज्य चलाना सीख ना जाए तब तक तुम राज्य को संभाल के रखोगे और राज्य चलाना इनको सिखाओगे। हरदेव के कानों में जैसी आवाज गई, हरदेव जी प्रसन्न हुए। हरदेव अपने घर में पहुंचते हैं प्रसन्न चित अवस्था में। हरदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान आज अपने जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता का दिन है। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ आज इतने प्रसन्न क्यों हो? बोले क्यों? बोले मनु जी जंगल में भजन करने के लिए चले गए और मुझे राज के भार सौंप गए, और जबकि जीवन भर मुझे उनके बेटों को राज का अनुभव नहीं सिखाना है, राज्य चलाना ही नहीं सिखाना, और जीवन भर हम ही राजा रहेंगे। अब मुझे मनु के बेटों को कुछ नहीं सिखाना। और इतनी सी बात हरदेव की पत्नी ने सुनी तो अपने हाथों की चूड़ियों को फोड़ दिया, अपने माथे से सिंदूर को पोंछ दिया। हरदेव की पत्नी बोली आज मेरा तो भाग्य फूट गया। अरे तुम्हारा जीवन में भाग्य का दिन खुल गया होगा, लेकिन आज मेरे जीवन में भाग्य फूट गए। हरदेव ने कहा कि भगवान आज हमारे तुम्हारे जीवन में कितनी प्रसन्नता का दिन है। लेकिन हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राज्य को तिनका की भांति मनु ने त्याग दिया उसी राज्य को तुमने मोह के रूप में स्वीकार कर लिया। अरे मेरा भाग्य तो तब खुलता यदि तुम भी उनके साथ आज जंगल में भजन करने चले जाते, तो आज हमारा भाग्य खुल जाता। ये हरदेव की पत्नी ने कहा। और हरदेव की पत्नी ने जैसे ही कहा मनु नैमिषारण्य तीर्थ पर गए और हरदेव अपनी पत्नी के सहित किसी तीर्थ में गई, अपने भवन में ही तपस्या करने के लिए बैठ गए। हरदेव के जीवन में कोई संतान ना थी प्यारे। हरदेव भी बोले ठाणे रहे अरे एक पद दो। आज दोनों लोग एक पैल के बल खड़े हैं। जानकी ने कहा प्रभु आपकी तपस्या एक और भक्त कर रहा है। भगवान वहां आंख बंद करके आए। भगवान ने वहां भी कहा, बोले मांगे मांग बर अरे भाई नभवानी। और हरदेव ने आंख खोला, भगवान के चरणों की ओर गिर पड़े। हरदेव जी से ने भगवान से कहा कि प्रभु जो हरदेव चाहता था अब वो हरदेव को नहीं मिलेगा। जो हरदेव चाहता था वो अब हरदेव को नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा कि हरदेव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हरदेव ने कहा कि प्रभु जो मैं चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। जो मैं चाहता था वो आपने मनु को दे दिया। इसका मतलब है कि हरदेव बेटा चाहते थे और भगवान ने मनु को बेटा रूप में आने का वरदान दे दिया। इसलिए आज हरदेव ने कहा प्रभु जो मैं चाहता था वो तो आपने मनु को दे दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि हरदेव मैंने मनु से भी कहा था सकुच बिहाए मांग नृप बोई। उन्होंने यदि मुझे बेटा के रूप में मांग लिया है तो हरदेव मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। बोले तुम्हारे यहाँ मैं अपने आप चला आऊंगा। और एक बात याद रखना, धरती पर निर्गुण निराकार ब्रह्म के एक निर्गुण निराकार ब्रह्म है, लेकिन धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ है। बोले कौन? एक तो राम के रूप में, एक जानकी के रूप में। हरदेव जी जनक बने और मनु जी दशरथ बने। प्रमाण क्या है? बोले दशरथ सुकृत अरि राम धर देही और जनक सुकृत मूरत बेदे। और ईमानदारी से बताओ, आप लोग तो पढ़े लिखे श्रोता हैं, क्या दोनों ब्रह्म में अंतर है? क्या मानस में क्या लिखा है? बोले गिरा अरत जल बीच सम अरे कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इसमें अंतर नहीं है। राम जी ही जानकी बनकर आए और राम जी ही
बेटा बनकर आए प्यारे दशरथ जी के यहाँ। बस अंतर इतना है, बोले मनु की तपस्या दशरथ बनती है और हरदेव की तपस्या जनक जी बनते हैं आज दोनों के यहाँ। और जब धरती पर दोनों ब्रह्म अलग अलग रूपों में है, जब ब्रह्म का मिलन नहीं होगा तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। और प्रमाण की बात आपसे कहें तो मानस में प्रमाण क्या लिखा है, जा दिन ते हरि गरो में आए, जा दिन ते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब ते राम, चौपाई का अंतर हो गया, ध्यान से सुनना। पहले चौपाई क्या थी, जा दिन ते हरि गर्व आए, जा दिन ते हरि घर वही आए। अब क्या है, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दत बूदर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघे सुखो बरसई बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख भारी। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए। दोनों चौपाइयों में अंतर क्या हुआ, बोले जा दिन ते हरि गर्व आए। और ब्रह्म का जन्म भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी पूरी रामचरितमानस पढ़ना, अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई। क्यों, अभी निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ। जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक सुख की बरसात नहीं होगी। और फिर सुख की बरसात कितनी होती है, बोले जब ते राम अरे ब्याह घर आए, और नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधरवारी, सुकृत मेघ सुख बरसई वारी। यहाँ पर प्यारे सुख की बरसात होती है कब, जब जानकी और राम जी का मिलन हो जाता है, पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है। लेकिन यहाँ बोले जा दिन ते हरि गर्व आए, अभी प्यारे सुख की बरसात नहीं हुई। और गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं, बोले मंदिर में सब राजय रानी, और शोभाशील तेज की खान। तीन माताएं हैं और तीनों माताओं में जिस प्रकार का आचरण है या जिस प्रकार से माताएं हैं उसी प्रकार से बेटों का जन्म होता है। क्यों, माता कौशल्या कौन है, बोले मंदिरों में सब राजय रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभा कौन है, माँ कौशल्या है। शील कौन है, माँ कैकेयी है। और प्यारे तेज कौन है, बोले माता सुमित्रा है। शोभा ने किसको जन्म दिया, बोले शोभा धाम अरि राम वसनामा, बोले शोभा ने शोभा को जन्म दिया। तो फिर बोले शील ने किसको जन्म दिया, बोले देखो भरत कर शील सनेहू, भान साधत समय विदेहू। शील ने शील को जन्म दिया। और फिर बोले सुमित्रा ने किसको जन्म दिया, बोले राजन राम अतुल बल जैसे, और तेज निधान लखन पुन जैसे। तेज है माता सुमित्रा, तेज ने तेज को जन्म दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, समय ज्यादा ना लूं क्योंकि घड़ी में 5:13 तो हो ही गए हैं, ज्यादा देर आपको नहीं रोकेंगे और लगभग 5:30 तक हम समय लेंगे। अच्छा लेंगे क्या, लेना ही पड़ेगा। क्यों लेंगे, कि बोलते जबरदस्ती है। क्यों जबरदस्ती, इसलिए है पंपलेट जो पड़ा है उसमें ठीक लिखा है। अच्छा तुम लोग लेट आओ तो हमारी क्या त्रुटि, तुम लोग लेट आओ, अब हम घर से पकड़ के थोड़ी ना लाएंगे। क्यों, घर से पकड़ने की गारंटी हमारी नहीं है, लेकिन
घर से पकड़ने की गारंटी हमारी नहीं है। हमारी गारंटी तो सिर्फ इतनी है, जब तक हम बोलते रहेंगे तुम यहां से भाग नहीं सकते हो, इस बात की गारंटी है। क्यों प्यारे? अच्छा बताओ, भाग जाओगे क्या? और हम एक बात और बता देते हैं, भागने का मन भी होगा इनका, संजीव जी तो जी भाग नहीं पाएंगे। आप क्यों कहेंगे क्यों? अगर जी यहां से भाग जाएंगे 5:30 के पहले तो फिर ये भगोड़े हो जाएंगे। ठीक है क्यों? तो ये भगोड़े हो जाएंगे। अच्छा बताओ, भगोड़े तो आपको नाम मिले तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्या समय अब चलता है, राम जन्म की ओर चलें प्यारे, क्योंकि जोग लगन ग्रह भारत थी और सकल भये अनुकूल, अचर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। एक बात याद रखना प्यारे, पंचांग में क्या क्या होता है, पूरा पंचांग ही राम जी के जन्म के समय अनुकूल हो। क्या पंचांग में क्या है? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि। समझना, कितने हैं? 5 चीजों से मिलकर पंचांग बना है, और राम जी के जन्म के समय पूरा पंचांग ही अनुकूल हो गया। प्रमाण क्या है? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि, अरे सकल वये अनुकूल, उच्चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। आज अनुकूल हो गया, लेकिन एक बात ध्यान देना, सारी चीजें जो है एक चौपाई और आगे है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। लेकिन इसमें दिन नहीं लिखा है, भगवान का जन्म जो है किस दिन हुआ ये दिन नहीं लिखा। लेकिन गोस्वामी जी ने शंका नहीं छोड़ा। गोस्वामी जी ने कहा जिस दिन रामचरितमानस का जो है जन्म हुआ उसी दिन जो है राम जी का जन्म हुआ। यहाँ की शंका वहां समाप्त कर दी। यहाँ 4 चीजें लिखी हैं। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अब जीत हरि प्रीता। तो बोले दिन कहाँ से लाओगे? तो बोले नौमी भौम 12 मधुमासा ओ अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। इसलिए प्यारे मंगलवार के दिन ही हमारे राम जी का जन्म हुआ और मंगलवार के दिन ही हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए याद रखना प्यारे, राम और हनुमान के जन्म में जरा भी अंतर नहीं है। यदि उस अग्नि के दिए हुए खीर के कटोरे से राम का जन्म हुआ है तो उसी खीर से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जब खीर अलग नहीं है तो दिन अलग कहां से होगा? लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, हनुमान और राम में कोई अंतर भी नहीं है। लेकिन केवल हम इतना चाहते हैं प्यारे, पूरा पंचांग जो है भगवान के जन्म के समय अनुकूल हो गया। बोले जोग लगन ग्रह भारत और सकल भये अनुकूल। लेकिन राम जी का जो जन्म हुआ है वो 27 नक्षत्र में नहीं हुआ। देखो नक्षत्र क्या है, यही तो समझना है, अन्यथा हम गा बजा के निकल जावे फिर तुम पीछे से हमारी धोती तानो। क्यों? तो गड़बड़ हो जाएगा क्या नहीं? क्यों हरिनाथ जी बताओ, है ना? इतने दिन से कथा सुना है, ईमानदारी से बताओ। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत। अभिजीत है और 27 नक्षत्रों में ये अभिजीत नक्षत्र नहीं आता है। अभिजीत का मतलब होता है जो अभिजीत नक्षत्र में पैदा होता है उसको जीवन में कोई जीत नहीं सकता, उसको कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, अब आप कहे ये नक्षत्र भगवान के लिए ही है और परमात्मा ही इस नक्षत्र में आता है। ध्यान देना, हमारा जन्म और आपका जन्म नहीं होता अभिजीत नक्षत्र में। तो आप कहेंगे तो भगवान कृष्ण क्यों नहीं आए अभिजीत नक्षत्र में? वो रोहिणी में क्यों आए? रोहिणी में आए इसलिए तो रणछोड़ बनना पड़ा। रोहिणी नक्षत्र में आए तो पराज हारना पड़ा कि नहीं पड़ा? और अभिजीत नक्षत्र में आते तो